शादी के बाद विदाई का समय था। शिवानी अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उस समय शिवानी ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही शिवानी रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े शिवानी के पति राकेश से उसका दोस्त रविंद्र कहता है, अरे यार राकेश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल ताजमहल पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े राकेश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी शिवानी के पति राकेश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल ताजमहल का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिवानी कार में बैठती बैठती रुक गई। उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए शिवानी अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे यह कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात शिवानी ने इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग शिवानी के नज़दीक आ गए और शिवानी के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिवानी के ससुर रमुकांत जी ने आगे बढ़कर शिवानी से पूछा कि शिवानी बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी शिवानी कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी नहीं रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 1-2 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। और यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रस मलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति राकेश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से कर रहे हैं। कल को राकेश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी उन्होंने मजबूरी में शादी की है। और शिवानी रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन न देखा न रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी शिवानी के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई। तो शिवानी ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही शिवानी के ससुर ने
शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी शिवानी ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही शिवानी के पिताजी दया शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी। तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी शिवानी का पति राकेश भी शिवानी के पिताजी और शिवानी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं और किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त शिवानी के ससुर रमाकांत जी भी आगे आकर अपनी बहू शिवानी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी, और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायक को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी शिवानी और अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी शिवानी के पिताजी दया शंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना, और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो रमाकांत जी ने अपने समधी जी दया शंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो शिवानी बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी, और अब यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर शिवानी के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है, और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।